इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पांचवा T20I मैच। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? देखो भाई, इंडिया हैज नथिंग टू लूज। अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तब भी सीरीज जो है इंडिया 3-1 से जीतेगी, और अगर ये मैच इंडिया हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है सीरीज 2-2 से बराबर करके लेके जाएगी। तो सीरीज तो इंडिया नहीं हारने वाली, तो इंडिया इज सिटिंग कंफर्टेबली। सारा का सारा दारोमदार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस T20 सीरीज को लेके जो है सीरियस नहीं है। वो अपना एशेज सीरीज में खोए हुए हैं। एशेज सीरीज 10 दिन बाद शुरू होनी है, लेकिन वो अभी से उसके पीछे लगे हुए हैं कि भाई साहब एशेज एशेज एशेज, हमारे लिए एशेज ही है, T20 से हमें मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि इंडिया ये जो है सीरीज 3-1 से जीतने जा रही है। एक डिफरेंट सिनारियो और हो सकता है भाई साहब, मैच है ब्रिस्बेन में और वहां पे है बारिश की उम्मीद। तो हो सकता है कि मैच में जो है बारिश खलल डाले, और इतना खलल डाले कि मैच जो है पूरा हो ही ना पाए और इंडिया जो है ये सीरीज 2-1 से जीत जाए। तब भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीरीज तो हम फिर भी जीतेंगे जीतेंगे। चलो खैर, अब बात कर लेते हैं टॉस की, प्लेइंग 11 की और पिच की बात कर लेते हैं। मैच कौन जीतेगा ये तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया है। तो टॉस की जब बात करते हैं भाई साहब, अब इंडिया वाले हैं तो इंडिया वालों ने टॉस तो जीतना नहीं है, तो ऑफ कोर्स है कि मिशेल मार्श टॉस जीतेगा तो इंडिया को जो है पहले फील्डिंग के लिए बुलाएगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर गलती से इंडिया वाले भी टॉस जीत जाते हैं तो उनको भी अपोजिशन को जो है पहले बैटिंग के लिए ही बुलाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब रेन कंट्रोल्ड मैच होता है ना, जब आपको पता है कि बारिश जो है वो खलल डाल सकती है मैच में, तो आपको जो है एक सेट टारगेट अपने सामने चाहिए होता है। जब आप बैटिंग करते हो और तब बारिश आती है बार बार, तो आपका जो फ्लो होता है ना बैटिंग का, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। पहले बैटिंग करते हुए जो है आपको ये पता नहीं होता कि क्या टारगेट जो है सेफ रहेगा, अगर बारिश बीच बीच में आती है क्या टारगेट रहेगा ये भी नहीं पता होता आपको। तो इसीलिए जो भी बंदा टॉस जीते वो अपोजिशन को जो है पहले बैटिंग के लिए इनवाइट करे और फिर उसके बाद जो है टारगेट को चेस करे। हालांकि सेकंड इनिंग में भी जो है बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिंग में बारिश नहीं हो सकती, लेकिन स्टिल यू विल नो कि आपका टारगेट क्या रहेगा। अब मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर में जो है रेन कंट्रोल मैच था, उसमें उन्होंने बना दिए 100 रन और टारगेट मिला इंडिया को 110, एंड फिर अगेन बारिश हो गई, इंडिया को टारगेट मिलेगा 8 ओवर में 100 रन का। तब भी इंडिया जो है उसको पता है कि 8 ही ओवर का मैच है यार, चेस कर सकते हैं हम लोग, 12-13 रन की रन रेट चाहिए, हम लोग चेस कर जाएंगे, 10 विकेटें पड़ी हैं हमारे पास। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टॉस जीतें, तो याद रखें कि आपको हमेशा जो है वो बॉलिंग चुननी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बाकी के सिनेरियोज की। पिच की क्या कंडीशन रहने वाली है भाई साहब? पिच जो है बिल्कुल एकदम ट्रू बैटिंग विकेट रहने वाली है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा है पिछले 10 इनिंग्स का वो रहा है 163.5। इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है, अगर पूरा मैच होता है तो इंडिया 180 से ऊपर का स्कोर कर देगी। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया शायद 162 165 के आसपास तक ही जो है टिक कर रह जाएगी। अच्छा, इंडिया की तरफ से मैं जो है कम से कम यहाँ पे 2 चेंजेस होते हुए जो है देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पिच बिल्कुल ट्रू बाउंस रहने वाला है, स्पिनर्स को यहाँ पे मदद नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बनती है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह जो है आपको यहाँ पर लेना चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ आपको एक एडवांटेज ये मिलेगी कि आपके पास एक पेस बॉलर भी आ जाएगा, जो कि ब्रिस्बेन जैसी पिच पे, स्पेशली वहां पे अगर रेन होती है तो वहां पे वो इफेक्टिव साबित हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर वहां पे जो है इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा चेंज जो मैं देख रहा हूं वो ये देखना चाहता हूं कि तिलक वर्मा को हटाकर जो है रिंकू सिंह को खिलाया जाए। रिंकू सिंह ऐसा प्लेयर है जो भाई साहब आखिरी के 3 ओवर में आकर भी जो है मैच चेंज कर सकता है, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि तिलक वर्मा को हटाकर अगर आप रिंकू सिंह को लेते हैं और उसको सिर्फ 10-12 बॉलें भी मिलती हैं खेलने के लिए, वो भाई अपनी 25, 30, 35 रन मार सकता है उस 10-12 बॉलों में, इतना उसके अंदर टैलेंट है। तो इसलिए मेरी जो टीम है इंडिया की, वो मैं यही देखना चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं, चौथे नंबर पर जो है वो शिवम दुबे आ रहे हैं, 5वें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे, 6ठे पे नीतीश रेड्डी, 7वें पे जितेश शर्मा या रिंकू सिंह डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है, और 8वें पे फिर जो भी जितेश या रिंकू सिंह में से ही 8वें नंबर पे आएगा, 9वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती, 10वें पे जसप्रीत बुमराह, 11वें पे अर्शदीप। तो उसमें आपको एडवांटेज ये रहेगी कि आपके पास 4-4 तो पेस बॉलर्स हो जाएंगे,
जिसमें कि आपके पास क्वालिटी है जसप्रीत बुमराह की, अर्शदीप की, प्लस साथ में आपको जो है शिवम दुबे और नीतीश रेड्डी, जो कि ब्रिस्बेन की पिच पे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 6 ओवर ये दोनों मिलके जो है फेंक सकते हैं उस पिच पे। तो 14 ओवर आपके पेसर्स के हो गए। उसके बाद अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती जो हैं वो अपने 6 से 7 ओवर जो है फेंक सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए उनको कि इकोनॉमी उनकी जितनी अच्छी रह सके उतना इंडिया के लिए बेटर रहेगा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये टीम रहनी चाहिए इंडिया की। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है मुझे लगता है शायद अनचेंज ही रहेगा, जो चौथे मैच में खेला था वही रहेगा। अगर उन्होंने अपनी और प्लेयर्स को चांसेस देने हैं तो महली ब्रेडमैन जो है उनके और जोश फिलिप्स उनको जो है वो चांस दे सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी सीरियस नहीं है यार वो लोग, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी टीम खिलाएं वो लोग सीरियस तो नहीं है वो, ये तो कंफर्म है। अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया 180 का स्कोर बना के जाएगी, हो सकता है 185, और रिंकू सिंह अगर अच्छा खासा कर गए तो 200 तक भी टच कर सकते हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने चेंजेस बताए हैं वो अगर इंडिया कर लेती है तो भाई साहब 160 से ज्यादा बनते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। 160 165 बस, 165 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारे पेसर्स का रहेगा। हमारे पेसर्स यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को जो है रोक लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया 185 190 के करीब स्कोर बनाती है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 160 तक शायद पहुंच पाए, तो इंडिया 25-30 रन से आराम से मैच जीत जाएगी। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया 160 165 रन बनाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो शायद 18वें ओवर में जो है ये मैच जीत जाएगी। पिच बिल्कुल ट्रू रहने वाली है, स्लोअर बॉल्स यहाँ पे मदद नहीं करने वाली हैं, आराम से जो है बैट पे बॉल आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि इंडिया 200 के आसपास भी पहुंच सके। अच्छा मैक्सवेल को छोड़ के बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा प्लेयर है वहां पे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके इंडिया को जो है वो 200 का टारगेट दे सके। और मैक्सवेल का चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जो है वो इंडिया की तरफ से काफी बार आउट कर चुका है। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 6 मैचेस या 5 मैचेस में जो है ना मैक्सवेल ने शायद 13 या 14 बॉलें खेली हैं और सिर्फ 6 रन मारे हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ, और 3 बार आउट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैक्सवेल सॉर्टेड है और बहुत और ज्यादा किसी से मुझे उम्मीद नहीं है। स्पिनर्स के पिटने की उम्मीद है, जितनी अच्छी बॉलिंग करेंगे उतना ही कम पिटेंगे। हो सकता है कल ऐसी भी फिगर्स रहे कि वरुण चक्रवर्ती और अपना अक्षर पटेल जो है 6-7 ओवर करते हैं तो 6 ओवर में 55 रन 60 रन या 7 ओवर में 63 रन 70 रन इतने के करीब खाएं। बट पेसर से मुझे कल उम्मीद है और 100% जो है ये मैच इंडिया ही जीतेगी। बाकी रेन कंटेंट मैच अगर होगा 8 10 12 ओवर का मैच होता है तब सिचुएशन क्या रहती है तब देखने वाली बात होगी। बट अभी के हिसाब से तो जो है मेरा यही मानना है कि इंडिया आराम से मैच जीत रही है और ये सीरीज भी जीत रही है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। कोशिश करूंगा कि आज रात को जो है 8:30 9 बजे लाइव आके आप लोगों से बातचीत कर सकूं। नहीं आ पाया तो माफ कर देना यार। लेकिन कल हाँ इतना जरूर है कि कल मिड इनिंग्स में जरूर मैं आऊँगा लाइव जो है, और मिड इनिंग्स में और एंड में भी मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एंड में भी आपके साथ आकर जो है वो मिल सकूं, बातचीत कर सकूं कि मैंने जो कहा था वो हुआ या नहीं हुआ। बस इंडिया वालों 2 चेंजेस कर देना जो मैंने कहे हैं। रिंकू सिंह को अंदर ले लेना और वॉशिंगटन सुंदर की जगह जो है आपको नीतीश कुमार रेड्डी को लेना है। तिलक वर्मा को आपने हटाना है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा।